गोल्डी लॉक्स की कहानी बचपन में लगभग सबने पढ़ी होगी। मैंने भी हिंदी में पढ़ी है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस कहानी में हिंदी में गोल्डी लॉक्स को क्या कहा जाता था, लेकिन इतना याद है कि उसमें तीन भालू होते थे। और ये गोल्डी लॉक्स भटकती हुई, जिसका नाम हिंदी में हीरोइन का नाम कुछ और था, जैसे जो लिटिल रेड राइडिंग हुड जिस कहानी को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, हिंदी में उसको हमने नन्ही लाल चुन्नी के नाम से पढ़ा है। तो वो इसी तरह उस गोल्डी लॉक्स का हिंदी में कुछ और नाम होता था, लेकिन वो तीन भालुओं की कहानी होती है, जिसमें जब गोल्डी लॉक्स उनके घर में घुस जाती है और वहाँ उसको वो चीज़ें पसंद आती हैं जो एब्सोल्यूट बिल्कुल एकदम दुरुस्त होती हैं। यानी कि वो उनका दलिए का की प्लेट लगी होती है टेबल पे, तो वो एक दलिया उसको बहुत गर्म लगता है, एक बहुत ठंडा लगता है, और तीसरा वाला वो कहते हैं एकदम राइट। तो इसको वो खा लेती है। इसी तरह वो जिस बिस्तर पे लेट के देखती है, ये बिस्तर कड़क है, ये बिस्तर मुलायम है, और ये एकदम ठीक। फिर वो एकदम ठीक वाले पे सो जाती है, जो उनमें सबसे छोटे भालू का दलिया भी होता है, उसका बिस्तरा भी होता है। तो वो गोल्डीलॉक्स की जो कथा है, उसको इकोनॉमिस्ट एक दूसरे नज़र से देखते हैं। उनका नज़रिया है, और उनका इस वक्त उम्मीद है इकोनॉमिस्ट को कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ऐसे लक्षण दिखा रही है कि वो गोल्डीलॉक्स फेज में प्रवेश कर रही है। और ये गोल्डीलॉक्स फेज आप कहेंगे क्या है, तो बिल्कुल फिर ये है वही एकदम दुरुस्त, यानी कि मॉडरेट ग्रोथ और दबा हुआ इन्फ्लेशन। महंगाई काबू में है और ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ बहुत तेज नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। तो सब कुछ एकदम दुरुस्त है। ये जो परिस्थिति है कि जून में रिटेल महंगाई का आंकड़ा गिर के 2.1% हो गया है, और इसकी वजह से रिजर्व बैंक और सोच रहा है कि अभी रेट कट और हो सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे बिल्कुल बढ़िया जगह पे है, बहुत तेज नहीं भाग रही है। जो डबल डिजिट और उसके आगे की बातें हैं, हमारे देश में बहुत समय से सपना देखा जा रहा है, या 8-9%, वो भी नहीं है, लेकिन 6.5% ठीक ठाक ग्रोथ है। दुनिया की नज़र से बहुत तेज है आज की तारीख में, लेकिन तो इसको देख के अब ऐसा लगता है कि इकोनॉमी न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी, यानी एकदम जैसी गोल्डीलॉक्स को पसंद थी वैसी है। और इसी को देख के ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी टर्म लाया गया है इकोनॉमिक्स की किताबों में, और वहाँ से ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि ये ऐसी परिस्थिति, एक बहुत बिल्कुल आदर्श स्थिति है जिस वक्त कोई चिंता आपके सामने, किसी भी तरह की परेशानी सामने मौजूद नहीं है, और एक अच्छी ग्रोथ जो मंदी की आशंका, मंदी का खतरा टाल रही होती है, स्लोडाउन का की आशंकाओं को नकार रही होती है, लेकिन ऐसी ग्रोथ भी नहीं है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए या महंगाई भड़क जाए। तो ऐसे में अब लगता है कि भारत सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी इकोनॉमी इस डेलिकेट बैलेंस की तरफ जा रही है, जहां वो बिल्कुल कहा जाए सब कुछ पटरी पर है। और ऐसे में अब वो मॉनेटरी पॉलिसी के और फिस्कल एक्शंस सरकार और रिजर्व बैंक ऐसे कर रहे हैं, जिसमें अभी जो पिछले रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने भी जो जिस तरह की बातें की हैं, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने टेलीविज़न पर, और साथ में इन्फ्लेशन का आंकड़ा जिस अंदाज में नीचे की तरफ चला गया है, वो ये दिखा रहा है कि अब ये उम्मीद बढ़ रही है, संभावना बढ़ रही है कि चीज़ें वहाँ जा रही हैं जहाँ कहा जा सकता है कि सब कुछ पटरी पर है। तो रिटेल महंगाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले पूरे साल का प्रोजेक्शन था कि 3.7% पर रहेगा महंगाई का आंकड़ा, और तो ये उससे काफ़ी नीचे आ गया, 2.1% पे जून में आ गया है। अप्रैल से जून क्वार्टर 2.7% पे आ गया है, जो कि 2.9% का एस्टीमेट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो उससे नीचे है महंगाई, यानी काबू, बिल्कुल काबू में जिसे कहेंगे, पूरी तरह कब्जे में है। और अगर यही रवैया या ये रुख जारी रहता है बाजार का, तो जुलाई में इन्फ्लेशन 2% से भी नीचे जा सकता है, और पूरे साल का इन्फ्लेशन जब जोड़ेंगे तो आंकड़ा 3% के आसपास जाके सेटल होगा। वहां जाके उसका नतीजा निकलेगा, जो कि रिजर्व बैंक की जो कंफर्ट है, जो बर्दाश्त की हद है 2 से 6%, उसका मिडिल पॉइंट है 4%, उससे 1% नीचे जाके सेटल होगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है उस हिसाब से। तो ये मोटे तौर पे जो खाने पीने की चीज़ों के दाम में गिरावट आई है, मौसमी चीज़ों में गिरावट आई है, उसका असर दिखाई पड़ रहा है।
और दूसरा कच्चे तेल के दाम वो न सिर्फ स्थिर हैं बल्कि नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बीच बीच में बहुत अच्छी तरह भारत के लिए अच्छी खबर वहाँ से आ रही है, सप्लाई चेन्स इंप्रूव हो रही हैं। तो इसकी वजह से अब कहा यह जा रहा है कि इससे ये केस बन रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ी और उदारता दिखानी चाहिए, थोड़ा और ब्याज कटौती करनी चाहिए। और गवर्नर ने कह दिया उस इंटरव्यू में कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा सोच सकता है, यानी और कटौती के बारे में विचार कर सकता है, अगर इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों इसी तरह और नरमी दिखाते रहे। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है और ऐसे में ग्रोथ भी नीचे है, तो वहाँ पर रिजर्व बैंक का दायित्व तो बनता है कि फिर वो इन्फ्लेशन को थोड़ा ढील दे दे, यानी कि थोड़ी महंगाई बढ़ने की गुंजाइश छोड़े और ग्रोथ को सपोर्ट करे। तो ऐसे में पॉलिसी में रेट कट की संभावना बढ़ रही है, लेकिन वो अब उनका ये कहना है कि अब हम हिसाब लगाएंगे कि अभी परिस्थितियां कहाँ पहुँचती हैं, अगली पॉलिसी के पहले तब तय किया जाएगा। तो यहाँ से इस बात की संभावना दिख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी 2 बार रेट कट कर चुका है और उसमें जून में जो पिछले महीने रेट कट हुआ है वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। ज़्यादातर लोग 0.25% की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहाँ आधा टका की कटौती उसने कर दी। और अब ऐसा लग रहा था, फिर बाजार में वही बात है कि अगस्त के में जब पॉलिसी आएगी तो वहाँ पॉज होगा, यानी कि ना छेड़छाड़ नहीं होगी, ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो महंगाई के नए आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात पर फिर विचार करे और यहाँ से ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, बाजार में लिक्विडिटी छोड़ने के लिए कुछ और कदम उठाए। और ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त तर्क हैं इस बात के कि वो ऐसे अब चवन्नी की 2 कटौती और कर सकते हैं, जिसके बाद रिपो रेट 5% पे पहुंच जाएगा। वो ऐसा लेवल है जिसको फिर वही कहा जाता है, ऐसी जगह पे होता है जहां से वो ग्रोथ को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों को सपोर्ट दे सकता है। और ऐसी जगह पे रिजर्व बैंक का जो अब ऑब्जेक्टिव है कि महंगाई पर लगाम छोड़े बिना ग्रोथ को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, इसके तरीके देखें तो वो उनके लिए ये बिल्कुल मुफीद मौका है, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो महंगाई में कमी आई है वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से आई है और कोर इन्फ्लेशन भी 4.5% के आसपास है और एक दायरे में ही है। ऐसे में इन्फ्लेशन आगे आने की स्थिति में ख़ास तौर पे खरीफ में ज़ोरदार बुआई हुई है, उसको देखते हुए माना जा सकता है कि आगे भी महंगाई के मोर्चे से अच्छी खबरें आने की उम्मीद हैं। वहाँ से कोई ख़ास चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। और अगर खुदरा महंगाई का आंकड़ा 3% के आसपास रह जाता है, जहाँ और डाउनसाइड रिस्क कह रहे हैं, तो वो रिजर्व बैंक का जो एस्टीमेट है वित्त वर्ष 25-26 के लिए 3.7% का, उससे काफ़ी नीचे होगा। इसीलिए यहाँ से उनको अक्टूबर या दिसंबर तक उनको अब कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कट और करने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो ये बाजार को लग रहा है। दूसरा, अब सारी उम्मीदें एक जगह और टिकी हुई हैं, वो है अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता। अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील हो जाती है और वो भारत को जितनी चिंता दिख रही है अगर उससे कम चिंता में डालती है या और कुछ अच्छी खबरें लेके आती है, तो फिर वो एक और बूस्टर डोज हो जाएगी इकोनॉमी के लिए और सारे पॉलिसी मेकर्स के लिए। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।